सिटीज में हम रह रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, फिर हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है कि हम मेट्रो सिटीज क्यों जाएं। तो कुछ जो कॉमन हमने सेक्टर देखे, जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये एजुकेशन है, और इसके अलावा एफएमसीजी, ये जो सेक्टर है ये बहुत कॉमन थे उन सारे सिटीज में जहां पर उनका ग्रोथ अच्छा है। ऐसा क्यों? देखिए, ये सारे पांचों सेक्टर्स अब छोटे टीयर 2 और टीयर 3 में भी आए हुए हैं और इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ है दोनों ही सेक्टर्स में, चाहे पब्लिक सेक्टर्स ले लें चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर्स ले लें, तो दोनों में आप वहां रह के कर सकते हैं। वहीं पर ही इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां से आप क्वालिफाई करिए, उसके बाद आपको प्लेसमेंट्स भी वहीं मिल जाते हैं। तो उसमें कोई ऐसी नहीं है कि आपको टीयर 1 के शहर में आपको आना पड़े, तो आप वहीं रह के बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है, चाहे वो गवर्नमेंट की एजेंसीज हो चाहे प्राइवेट एजेंसीज हो, तो काफी ग्रोथ हुई है। तो वहां रह के आप वहीं से वहीं पर आप प्लेसमेंट्स आपको मिल जाएंगी। अगर आपने वहीं से अगर करा है, आपने क्वालिफाई करा है वहां पे, तो आपको उसके हिसाब से आपकी प्लेसमेंट्स वहां आराम से हो जाएगी। जी बिल्कुल, जैसे कि हमने देखा कि इंश्योरेंस जैसी जो चीज है वो तो आप हम मान सकते हैं कि आप किसी भी सिटी में बैठ करके कर सकते हैं कि आप ये जो आपके पास ऐसा जॉब प्रोफाइल है, चाहे आप मेट्रो सिटी में हो या फिर यहाँ पर हो। लेकिन ग्रोथ के हिसाब से अगर हम फ्रेंचाइजी की हमने जैसे बात की थी, अब फ्रेंचाइजी वाला मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ ऑप्शंस होते हैं, आप किस तरह से अप्लाई करते हैं वहां पर और कैसे आप उसमें करियर बना सकते हैं? उसके लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगते हैं वो लोग फ्रेंचाइजी के लिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है हर तरीके की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी होती है कि कितनी मिनिमम आपकी पढ़ाई है, क्वालिफिकेशन है, और कहाँ, फिर उसके हिसाब से आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है। उस ट्रेनिंग के अंदर आप एग्जाम होता है वो क्वालिफाई करते हैं, तब आपको एक एजेंट कोड नंबर देते हैं, उसके हिसाब से आप आगे वर्किंग, जैसे इंश्योरेंस की बात कर रही हैं आप, तो इंश्योरेंस उसी हिसाब से आगे आप एक एजेंट बना देते हैं जो आगे रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेवलपमेंट ऑफिसर्स के और कंपनी के, चाहे वो निजी कंपनियां हो, प्राइवेट कंपनीज हो, या एलआईसी की कह सकते हैं आप, एलआईसी हो, गवर्नमेंट की हो, तो दोनों सेक्टर्स के अंदर दोनों काम कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और जैसे हम ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल जैसे जो चीजें हैं उसको भी हम मेट्रो सिटीज के लिए ही कवर करके रखते थे, लेकिन अब वो भी ऑप्शन आप देखिए, वो आजकल जो सरकार ने चला, पॉल्यूशन की वजह से काफी सारे मेट्रो सिटीज के अंदर ये सारी चीजें बंद कर दी गई है, और इसीलिए इनको आउटर स्कर्ट्स में या टीयर 2 और टीयर 3 के शहरों में दे दिया गया है। तो टेक्सटाइल्स के लिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए, फैक्ट्रीज के लिए जितनी भी लेबर है वो वहीं पर ही अवेलेबल हो जाती है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट बच जाता है, और वहीं पे ही आपको लेबर या स्किल्ड जो भी है वो वहीं पर ही अवेलेबिलिटी है। लेकिन इसलिए कॉस्टिंग भी कम आती है, आपको वहीं बैठे हर चीज आपको अवेलेबिलिटी है, तो इसलिए टीयर 2 और टीयर 3 के शहरों के अंदर हर चीज, ऑटोमोबाइल्स कह लें आप, चाहे इंश्योरेंस के लिए, तो अवेलेबिलिटी है, तो आप वहाँ अपना करियर बना सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आशीष ने बताया, और आशीष जी क्या कहना चाहेंगे उन सभी हमारे युवाओं से जो खासकर उत्साहित रहते हैं सोचकर कि हम मेट्रो सिटीज में जाएंगे तो हम अपना करियर बहुत अच्छा बना सकते हैं, ना कि हमारे छोटे शहरों में रहते हैं? देखिए, उनके लिए तो मेरे पास एक ही मैसेज है कि ऐसा कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सोचने की कि आपको मेट्रो सिटीज में ही आके अच्छे जॉब्स मिल सकते हैं, अच्छे प्रोफाइल जा सकते हैं, अच्छी कंपनीज में जा सकते हैं। वही कंपनियां अपनी टीयर 2 और टीयर 3 के शहरों के अंदर अपनी फ्रेंचाइजी खोल के बैठे हैं, जो आपको वहीं पे अवेलेबिलिटी हो जाएगी आपका, क्योंकि अगर आप मेट्रो सिटीज में आते हैं आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाता है, स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, वो सेविंग्स नहीं हो पाती जो आपकी वहां रह के हो सकती है। और पे स्केल में भी कोई फर्क नहीं है, अगर ये यहाँ का पे स्केल है और वहां का पे स्केल है, हार्डली मैटर्स, कोई फर्क नहीं है। तो वहां रह के भी वो लोग अपना तरक्की कर सकते हैं, फ्यूचर बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मेट्रो सिटी पे आने के बाद ही एक लेबल लगना है कि आप यहाँ पे दिल्ली में काम कर रहे हैं या चेन्नई में काम कर रहे हैं, मुंबई में काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमें इन सारी बातें बताने के लिए, और दीपा जी हमसे जुड़ने के लिए, उन सभी कॉलर्स का जो हमसे जुड़े। तो जैसा कि आशीष जी ने बताया है कि आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि आप छोटे शहरों से हैं या मेट्रो सिटी में ही जाकर करियर बनाएं। इसके अलावा आप अपने सवाल और सुझाव भी हमें ऑल इज वेल में मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है educationdesk@gmail.com। तो एसोचैम की रिपोर्ट से खुलासा और साथ ही आपके लिए खुशखबरी थी ये न्यूज की आप 2011 सितंबर तक करियर ग्रोथ जो बहुत अच्छी हुई है। इसके अलावा हमने आपको बताया वो टॉप 5 कौन से एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है जहां पर आप अपना करियर बहुत अच्छा सा बना सकते हैं। इसके अलावा हम बस आपसे ये कहना चाहेंगे कि बिल्कुल आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर आप दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद जैसे मेट्रो सिटीज में जाएंगे तभी आपकी करियर ग्रोथ अच्छी होगी, क्योंकि अब आपके पास आपके अपने शहर में ही करियर के बहुत सारे ऑप्शन खुल चुके हैं। बस जरूरत है तो आपको अपने करियर के काउंसलिंग की। तो यहाँ पर ऑल इज वेल में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए A to Z न्यूज।
कैसे होगी दूसरी हरित क्रांति, कब सुधरेगी खेतों की तस्वीर, कैसे बनेगी किसानों की बात, नई तकनीक और नए इरादों के साथ हम देंगे हर सवाल का जवाब अपने कार्यक्रम कृषि समाधान में। 15 से 20 ग्राम सौंठ और 50 ग्राम हरड़, 100 ग्राम गुड़, सौंठ हरड़ गुड़ बराबर उसको मिला दो, 1-1 ग्राम की गोली बना दो। सौंठ 15-20 ग्राम, अगर गर्म पड़े तो 10 ग्राम कर देना, और शरीर मोटा है हाजमा कम है तो 20 ग्राम करना। 10 से 20 ग्राम सौंठ और 50 ग्राम हरड़, 100 ग्राम पुराना गुड़ मिल जाए तो ठीक है। बबलियां बेटियां जान लेना, नानी को, दादी को, दादा को, पिता को, किसी को भी तकलीफ होगी इस सीजन में, खाना नहीं पचता है, कंधों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, थोड़े से इलाज से ठीक हो जाएंगे। पेन किलर सत्यानाश करता है। आडवाणी की नोट कांड में फंसे सुधींद्र कुलकर्णी से मुलाकात खत्म, तिहाड़ में जेटली ने भी जाना हालचाल। पीएम पर बरसी बीजेपी, चिदम्बरम को बचाने का लगाया आरोप, कहा सरकार गिराने का कोई इरादा नहीं। बंगाल में आज ममता का दिन, सिंगूर मामले में टाटा को लगा झटका तो विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज। मायावती का चुनावी तोहफा, नए जिले बनाने का किया ऐलान, पंचशील नगर और प्रबुद्ध नगर होंगे नए जिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं टू जेड न्यूज और मैं हूं आपके साथ अर्चना विनोद। और सीधे रुख करते हैं हरियाणा के सोनीपत नगर में, जहां पर जगन्नाथ यात्रा हो रही है और ये है महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर।